जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बाबा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे 9 तक सरल गणित क्लास 8 तक के क्वेश्चनों को जो है हम लोग देख चुके थे। 9 क्वेश्चनों तक देखे थे और 10 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं बाबा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 8 में पढ़ते हुए सभी स्टूडेंट आ जाइएगा और पढ़िएगा। प्रश्न संख्या है बाबा 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित को एक प्रमेय संख्या के रूप में लिखें। किसमें? प्रमेय संख्या के रूप में लिखना है। प्रमेय संख्या आखिर है क्या बाबा? जो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रमेय संख्या जो है आखिर क्या है। नोट नीचे चला है, चलिए। प्रमेय संख्या आखिर है क्या वो समझते हैं। प्रमेय संख्या जो है P/Q के रूप में हो और जहां P बराबर जो होगा वह नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यह कह रहा है P बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 हो सकता है बाबा, लेकिन P बराबर 0 नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 10 क्वेश्चन है। प्रथम कह रहा है प्रश्न 1 में कह रहा है इसको करना है एक प्रमेय संख्या के रूप में। तो देखिए ये जो है भिन्न का रूप में है। किसी में बाबा? एक भिन्न का रूप में ये है। तो कैसे है देखिएगा। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है पहला में देख लीजिएगा 2/5 प्लस है इस प्रकार से है -2/3। देखिएगा प्लस दिया हुआ है 11/5 और फिर प्लस दिया हुआ 4/5 फिर प्लस 8/3। ऐसा क्वेश्चन है बाबा। क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर जब हम लिखे हैं तो वह थोड़ा सा अलग ढंग से ये आकर के यहाँ पे जब हम पीपीटी बना रहे थे तभी आ गया था बाबा, तो हम उसी वक्त छोड़ देते। देखिए आप लोग 10 क्वेश्चन में जो है इस प्रकार से है। देखिएगा आप लोग, देखिए बटा में दिया 2/5 है, 2/5 है, प्लस में दिया हुआ है इतना -2/3 फिर प्लस में दिया है 11/5 फिर प्लस में दिया 4/5 फिर प्लस में 8/3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने की बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान विधि भी है। विधि क्या है? आसान विधि कि वह जो है हम हर जो समान होगा उसके एक साथ कर लेंगे। जो हर समान होगा उसको एक साथ करते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। तो हर इसमें कौन कौन समान है? तो देखिएगा 2/5। चलिए 2/5 कहाँ है? कि यहाँ पे है। तो ये जो है माइनस में किसमें? -11/5 है। तो हम प्लस यहाँ पे देंगे, फिर चलेंगे आगे। यहाँ प्लस में कितना है? 4/5 है। ये जो है एक साइड है। क्या है बाबा? एक साइड है। फिर हम प्लस दे करके ही लिखेंगे। क्या करेंगे? प्लस दे करके ही लिखेंगे। किस चीज को? तो दूसरा चीज का, हर दूसरा 3 वाला के। तो -2/3 और इधर चलेंगे प्लस में 8/3। आसान हो जाएगा बाबा हमें जोड़ने और घटाने में। भीम के जोड़ के तरह ही है। तो हम जो करेंगे बाबा देखिएगा इसका हम 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा 5 लिखने पर। अब चलेंगे 2 और 2 4 प्लस के एक जमा कीजिएगा, माइनस के अलग कर लीजिएगा। 2 2 4 होगा। सॉरी 4 और 2 6 में से 6 जो है प्लस में है -11। तो माइनस आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? -5 यहाँ पे आया। इधर क्या आया? -5 आ गया। फिर प्लस देंगे हम लोग और इधर चलेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में कितना? 6 प्लस में 6/3 होगा। क्या होगा? 6/3। इतना करने के बाद हम देखिए काटते हैं तो इधर आ जाएगा -1, इधर काटेंगे तो 2 3 6 होता है। फिर बराबर का चिन्ह देंगे -1 प्लस में होगा 2 घट के आ जाएगा 1। आंसर जो आ जाएगा जो प्रथम क्वेश्चन का बाबा वह 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हम आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसको मिटा देते हैं बाबा। दूसरा क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा और पढ़िएगा। हर को एक जमा कीजिएगा और हारों वाला को एक साथ करेंगे। हारों वाला के एक साथ करेंगे। तो हर में क्या चीज है? तो देखिएगा करते हैं। यहाँ 4/7 है तो 4/7 दूसरा क्वेश्चन। प्लस में 0 है। 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है। 0 है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस देंगे -13/7 प्लस में -8/9 फिर प्लस में 17/21 है। कोई दिक्कत नहीं है बाबा।
अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों को जो है वह क्या है, हर जो है सेम है दोनों को, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 ऊपर करेंगे जोड़ला पर इस दोनों को कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। आप लोग करके देखेगा, आप शॉर्टकट में चलेंगे तो 13 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 -9 प्लस में -8/9 प्लस में 17/21। यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, आगे भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ भी माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसको लेंगे बाबा, तो एलसीएम इन तीनों में से एलसीएम कौन सा होगा, तो आप लोग बताएगा जो 9 भी कट जाए उससे और 21 भी कटे और 7 भी कट सके, तो कौन सा आंसर जो एलसीएम लेला के बाद आसानी से हो जाएगा। तो देखिएगा एलसीएम लेंगे तो 9 7 63 जो होगा वो सभी को एलसीएम लेंगे। आप लोग एलसीएम लेने के लिए जानते हैं 7 9 21, 7 मरतबे लगेगा, देखिएगा 1 हो जाएगा, 3 होगा और इधर 9 हो जाएगा, फिर 3 मरतबे 3 3 9 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, देखिएगा 3 3 3 9 9 7 63 एलसीएम होगा। 7 मरतबे भागा देंगे तो 9 9 नमा 81 -81 होगा। फिर यहाँ पे प्लस ना दे करके बाबा हम माइनस ही कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस ही कर देंगे। माइनस करेंगे तो और 9 से भागा देंगे तो 9 7 63 होगा, और 8 से गुना करेंगे 7 6 42 17 सॉरी 7 8 56 -56। फिर प्लस देंगे बाबा 21 से 63 में भागा देंगे तो 1 63 होगा, और 17 तो 17 51 बराबर के चिन्ह देंगे बाबा, बराबर के चिन्ह देला के बाद देखिएगा आप लोग क्या होगा जो, तो यहाँ होगा ये दोनों के एक साथ जोड़ देंगे तो माइनस वाला को जोड़ेंगे तो यहाँ जगह 7 और 8 7 15 होता, सॉरी भलो 8 5 13 137 में से 51 को घटाना है। ये माइनस है और प्लस है बाबा तो घटेगा ही, अलग ही होगा। तो 137 में से 51 को घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, कितना होगा 86, बराबर में हम लोग 86 -86/63 आंसर देगा, कितना होगा -86/63 आंसर देगा दूसरा क्वेश्चन का। आप लोग 63 और तीसरा का और चौथा का आप लोग खुद बना लीजिए, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, हर का एक जमा एलसीएम इसमें भी हो जाएगा, दोनों को कॉमन लेकर के घटा लीजिएगा। सबसे पहले जैसे हम किए हैं वैसे ही कीजिएगा। चलेंगे हम लोग 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन है बाबा, कह रहा है निम्नलिखित के गुणन के गुण धर्म का नाम लिखें। इसमें कह रहा है निम्न के गुण धर्म को नाम लिखना है। तो गुण धर्म हम पहले क्लास में बता चुके थे बाबा, बता चुके थे क्या चीज, तो A गुना B बराबर AB क्या होता है बाबा, ये कौन सा गुणज होते हैं आप लोग बताइएगा। ये जो होता है वह वितरण गुणन होता है। कौन सा, वितरण नियम होता है। क्या होता है, वितरण नियम। कौन सा, वितरण नियम होता है। एक नियम जो है बाबा वह वितरण नियम के आधार पर चलता है। A गुने B बराबर BA होगा, सॉरी यहाँ पे दे दीजिएगा आप लोग, B गुने A, ये जो होगा वितरण नियम होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ A मानिए, ये B मानिए, ये होगा B और ये A सेम है कि नहीं, गुना है, यहाँ भी गुना है। ये कौन सा हो जाएगा, वितरण नियम। वितरण नियम कौन सा, वितरण नियम कहलाएगा बाबा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है इसको A मानिए तो इसको B मानिए, तो इसको B मानते हैं, इसको A, ये भी वितरण नियम ही होगा, वितरण नियम, वितरण नियम ही कहलाएगा। चलेंगे नीचे वाला को, नीचे चलेंगे तो नीचे क्या कहलाता है, ये वाला तीसरा, तो इसको A मानते हैं और इसको B, तो इसको B और इसको A गुना होगा, ये भी वितरण नियम ही है, वितरण नियम है बाबा। क्या है बाबा, वितरण नियम है। गुण धर्म के नाम लिखना था वो, तो ये सभी कौन सा नियम है, तो वितरण नियम है। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, A गुने B बराबर है B गुने A, ये भी कोई क्या हो जाएगा, वितरण नियम ही हो जाएगा, वितरण नियम।
और इसी नियम को एक और नाम है वह बीत, क्या हो जाएगा, इसी नियम को और एक नियम इसको कह सकते हैं गुना वितरण नियम। क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे गुना क्रम वितरण नियम। क्रम वितरण नियम यही कहलाता है बउआ। अब अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। 12 में क्या कहता है आप लोग देखिएगा और आंसर दीजिएगा। 12 जो कह रहा है वह प्रश्न संख्या 12 कह रहा है प्रमेय संख्याओं को गुणन के गुणों का प्रयोग करके हल करें। इसको गुणन में प्रयोग करके हल करना है। तो ऊपर लिखा हुआ है 3/11 गुने है -5/7। तो इसको कैसे हम गुना करें कि आंसर आ जाएगा बाबा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 या 15 माइनस में और 1177। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे बाबा। तो इसको लिखेंगे -5 बटा में कुछ नहीं तो 1 गुना में हम लिखेंगे -3 बटा -8 करेंगे तो 5 या यहाँ करेंगे तो 5 या 15 माइनस में और माइनस में भी 8 आ जाएगा, नीचे में भी 8 और ऊपर में भी 8। जब दोनों में 8 हो जाएगा तो इसको बराबर के ऊपर दे करके -15/8 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही माइनस लगा हुआ है तो दोनों में ही माइनस लिखेंगे। यहाँ भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं -15/77 लिख सकते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आप लोग को आ गया होगा। अब चलेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू जी आप लोग देखेगा और समझिएगा। कह रहा है प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है वितरण नियम का उपयोग कर मान ज्ञात करना। वितरण नियम का उपयोग करके मान ज्ञात करना। वितरण नियम आखिर क्या है तो देखिएगा इसमें जो है 7/5 है। पहले शुरू क्वेश्चन को उतार लेते हैं गुना में माइनस ऐसे कर लीजिए, इधर गुना कर लीजिए -3/12 प्लस में 7/5 है, इधर कर लीजिए गुना 5/12 है। यहाँ पे कह रहा है कि हमें वितरण नियम का उपयोग करके, वितरण नियम कहता है वो कि हम किसी एक को कॉमा ले लेंगे। तो देखिएगा हम किसी एक को कॉमा ले लेते हैं। कॉमा जो लेंगे बाबा जो दोनों में मिलता हो, तो देखिए 7/5 दोनों में मिला। तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, दोनों में से 7/5 को कॉमा ले लेंगे। 7/5 को कॉमा ले लेते हैं। इधर चलेंगे तो -3/12 हो जाएगा, प्लस में होगा 5/12 बराबर के चिन्ह देंगे। फिर हम लोग इसका जो होगा भीम के जोड़ घटाव जो भी कह लीजिए आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिएगा 7/5 है तो 7/5 इधर करेंगे। देखिएगा एलसीएम 12 निकल जाएगा -3 + 5। इधर फिर बराबर के ऊपर चलेंगे तो इधर हो जाएगा 7/5 होगा कि नहीं, तो हाँ होगा। गुना में हो जाएगा 2/12 कितना होगा 2/12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जब -3 या +5 है तो घटाना पर या जोड़ना पर हमें +2 निकल करके आएगा। तो देखेंगे हम इधर करते हैं 7 दूना 14 बटा में 12×5 60 काट जाता है तो काट देंगे 7 दूना 14 3 दूनी 60। तो यहाँ हो जाएगा 7/30 आंसर हो जाएगा। जो वितरण नियम का पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वहाँ 7/30 हो जाएगा। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन, आप लोग खुद बना करके आंसर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि हम एक को बता सकते हैं, सभी को बताना संभव नहीं है बाबा। आप लोग समझ चुके होंगे तो दूसरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 14 क्वेश्चन चलेंगे। 14 में क्या कहता है जो आप लोग देखिएगा। 14 में कह रहा है रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थानों को भरना है। कह रहा है किसी प्रमेय संख्या और उनके गुणनफल विलोम के गुणनफल होते हैं जो पूछ रहा है। किसी जो है कह रहा है प्रमेय संख्या किसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो और उनके गुणनफल गुणात्मक विलोम का गुणनफल क्या होता है ये पूछ रहा आप लोग से। तो आप लोग बताइए क्या होता है। तो जब भी होती है बउआ क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होता है, सबसे पहले जो होगा वह स्वयं एक होती है। क्या होती है वो स्वयं एक होती है, एक के अलावा नहीं होती, एक ही होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक
विलोम सदा ऋणात्मक होते हैं। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है वो? ऋणात्मक प्रमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है? उसका विलोम कह रहा है। क्या कहलाता है वो? विलोम कह रहा है। जैसे प्रमेय संख्या अगर ले लीजिए 2/3 और उसको हम विलोम करेंगे तो उधर हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। चलेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है तीसरा में किसी ऋणात्मक प्रमेय संख्या, क्या कह रहा है? किसी ऋणात्मक प्रमेय संख्या किधर चल के वो? किसी ऋणात्मक प्रमेय संख्या का गुणात्मक विलोम सदा ऋणात्मक होते। क्या होती वह? ऋणात्मक होती है। क्या होती वह? ऋणात्मक प्रमेय संख्या होती है। 14 का आंसर हो गया। 15 में चलेंगे। 15 क्या कहता है? तो 15 को आप लोग देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखें कि इनके जो है गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है वो। तो कैसे हम लोग लिखेंगे आप लोग बताइएगा। प्रतिलोम कहता है वो गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ हो जाएगा -1/17। क्या होगा? प्रतिलोम कह रहा है, इसका उल्टा कह रहा है। जब भी प्रतिलोम कह दे तो उसका उल्टा हम लोग मानेगा, ऊपर में 1 लिखेंगे और माइनस भी लगा देंगे। क्या करेंगे वो? माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा वो? तो 17 ही होगा। क्या होगा? 17 ही होगा। चलेंगे दूसरा में। दूसरा कह रहा -9 है। क्या वो? -9 है। इसका प्रतिलोम करेंगे तो 1/-9 होगा। क्या हो जाएगा? 1/-9 हो जाएगा। तीसरा को चलेंगे। तीसरा कह रहा -6/19। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 19 और -6 चलाएगा नीचे। इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठा आप लोग कर लीजिएगा। छठा में हम लोग बता देते हैं हम आपको। यहाँ हो जाएगा -15/7 है, तो इधर चलेंगे 7/-15 आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आंसर दीजिए वो। कह रहा है प्रश्न संख्या 16 कह रहा है 6/13 को इतना के व्युत्क्रम से गुना करना है। क्या करना है? व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा से गुना करना है। तो 6/13 को इतना के व्युत्क्रम इसका तो 16/-7। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा होता है। गुना करिए, अगर कट जाता है तो काटिए, नहीं कटता है तो हम लोग नहीं काटेंगे। जैसे है वैसे ही रहने देंगे। तो 16 का 96 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में माइनस था और निचला का माइनस है, तो 13×7=91। क्या हो जाएगा? 13×7=91 माइनस लग जाएगा वो यहाँ पे माइनस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 कह रहा है उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है वो। तो यहाँ पे देखेगा 2/5 क्वेश्चन सबसे पहले उतार लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे देखेंगे। इधर हो जाएगा -3/7 -1/7 -3/7 गुने 3/5 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज यहाँ पे मिल रहा है बाबा कि -3/7 और -3/7। यहाँ भी -3/7 ही है और गुना में है। तो हम क्या करें? यहाँ पे क्या करते हैं? -3/7 को हम लोग क्या करेंगे? कॉमा ले लेते हैं। कॉमा लेने के बाद बच जाएगा कौन कौन चीज? तो गुना में देखेगा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और इसको जोड़ देते हैं आपस में। तो देखिएगा 2/5 प्लस 3/5 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा -1/14। इसको सब तो गुना में नहीं ना था बाबा, ये जो था -3/7 जो था यहाँ पे भी गुना में है 2/5 के, और इधर भी 3/5 के गुना में। तो दोनों को हम जोड़ दिए, बराबर के चिन्ह देंगे बाबा। नीचे चलेंगे, इधर -3/7 है तो हम यहाँ 3/7 दे दिए। अब चलेंगे ये दोनों को गुण करते हैं तो यहाँ होगा 5/5, तो दोनों कट जाएगा बाबा, बराबर नहीं, -1/14। तो बराबर कौन चलेंगे? तो यहाँ हो जाएगा -3/7 -1/14 हो गया। अब चलेंगे फिर बराबर देंगे बाबा, दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 14। कितना एलसीएम निकल के आ जाएगा? 14। 2 हो जाएगा 3 दूना 6 -6 और इधर -1 बराबर हो जाएगा -7/14। तो कट जाएगा, बच जाएगा -2। कितना बच जाएगा बाबा? -2। इसको जो आंसर आएगा बाबा मान ज्ञात हुआ वह -2 ही ज्ञात होकर के आया है। तो आप लोग 1/2 कितना? 1/2 -1/2 आया है, क्योंकि 2 नीचे आएगा बाबा तो -1/2
1/2 आंसर आया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा बुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित को सरल करें। क्या करना है वो? निम्नलिखित को इसको को सरल करना है। तो सरल करते हैं वो, तो देखें -3/5 गुना में है -10/9 गुना हो जाएगा 21/-4 हो जाएगा गुना हो जाएगा -6/1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम दे सकते हैं। भीम के गुना है बहुत, तो अगर होता है तो करिए, माइनस से माइनस वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रह ही जाएगा। फिर भी देखिएगा हम करते हैं, गुना करके आंसर देखते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 21, 7 21। अब बताइएगा कितना आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब बच गया कौन कौन? ऊपर से ऊपर को गुना करेंगे और नीचे से नीचे को गुना हम लोग करेंगे। तो ऊपर कितना रह गया, नीचे कितना रह गया, जो आप लोग देखिएगा। इधर चलिएगा, इधर जो रह गया -3 रह गया, और यहाँ चलेगा 7 रह गया, यहाँ पे रह गया माइनस खाली। कितना बच गया? -1 बचल हुआ है। तो हम ऊपर से माइनस गुने माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 7 21। तो बराबर का आंसर देके देंगे 21। कितना? सॉरी 27 दे दिए, 21 आंसर हो जाएगा। माइनस नहीं होगा बाबा, प्लस में ही आंसर होगा। चलेंगे एक क्वेश्चन और आप लोग को बता देते हैं इसके लिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन है। आप लोग एक क्वेश्चन खुद ही बनाइएगा। कह रहा है क्वेश्चन दूसरा, कह रहा है 16/5 गुने 20/8 माइनस जो है वो दोनों में गुना के ही अथी में है। चलिए माइनस है तो माइनस ही रहने देते हैं। 15/5 गुने -35/3। अब यहाँ देखिएगा बीच में माइनस दिया हुआ है, तो पहले हम गुना का काम कर लेंगे, उसके बाद ही माइनस प्लस के चीज को देखेंगे। 4 5 20 कट जाता है, 8 दूना 16 कट जाता है। यहाँ चलेंगे तो 7 5 35 कट रहा, 5 तिया 15 कट रहा है। अब तो कट रहा है बुआ, कट गया तो इधर होगा 7 5 35, माइनस में होगा। क्या होगा बुआ? माइनस में होगा। बाहर से माइनस है, इधर भी माइनस, 4 दूना 8, ये भी अलग ही एक अथी है। चलिएगा यहाँ बीच में माइनस है, बीच में माइनस है तो देखिएगा -8, तो ये तो खाली बाहर ही रहेगा। इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा इसके साथ गुना में, तो माइनस माइनस प्लस 35 बराबर चिन्ह देंगे। 35 में से 8 को घटाएगा, 35 में से 8 को घटाइएगा, कितना बच जाएगा? 35 में से जब 8 को घटाएगा तो 27 बच जाएगा। कितना बचेगा? 27। आंसर जो हो जाएगा बब्बो वह 27 आंसर आ जाएगा। प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। आप लोग प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन को आप लोग जानते होंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन था बुआ। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है बुआ। तो आप लोग क्वेश्चन तो है 19 है, 20 है और 21 भी है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, समाप्त हो चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस जितने भी हम आप लोग को पढ़ाए हैं प्रश्नावली 1.1 उसको आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा।